नेक्स्ट हम देखते हैं माइंड मैप सीरीज के अंदर चैप्टर है हमारे पास बायोमोलिक्यूल। तो इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड के लिए जब हम बात करते हैं यहाँ पे अमीनो एसिड जो कंटेन करता है NH2 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, इसकी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ NH2 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास न्यूट्रल। न्यूट्रल के अंदर क्या है, हमारे पास इक्वल नंबर में प्रेजेंट होता है NH2 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिक के अंदर मोर नंबर ऑफ NH2 होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड जो कम होते हैं। एसिडिक के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होते हैं और अमाइन ग्रुप जो होते हैं वो कम होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सिंथेसिस पे बात करें तो हम फर्स्ट आ जाता है एसेंशियल, जो कि हमारे पास कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो सकता। नॉन एसेंशियल, जो कि सिंथेसाइज होता है इन द बॉडी। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बात करें तो हमारे पास एक आता है फाइब्रस, जिसमें क्या होता है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ग्लोबुलर जो कि स्फेरिकल होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होती है पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होती है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो व्हेन ए प्रोटीन जो है इट्स नेटिव फ्रॉम सब्जेक्टिव टू फिजिकल चेंज उसके अंदर शो होता है। ग्लोबुलर अनफोल्ड होता है, हेलिक्स गेट अनकोइल्ड हो जाता है एंड प्रोटीन लॉस करता है इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये था हमारे पास प्रोटीन के लिए। इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के लिए। न्यूक्लिक एसिड के लिए जब हम बात करते हैं तो टू टाइप्स के होते हैं, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम बोलते हैं DNA, और राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम बोलते हैं RNA। डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है, शुगर इज बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोज होता है और DNA कंटेन करता है A डबल बॉन्ड T एंड G डबल बॉन्ड C। देन आ जाता है हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम बोलते हैं RNA। शुगर इज बीटा डी राइबोज होता है, RNA कंटेन करता है A डबल बॉन्ड U G डबल बॉन्ड C। ठीक है, देन हम बायोलॉजिकल फंक्शन की बात करें तो केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और न्यूक्लिक एसिड जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन के लिए। तो विटामिन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है रिक्वायर्ड होते हैं इन डाइट इन स्मॉल अमाउंट, जो कि परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस को फॉर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट होता है फैट सोल्यूबल, सोल्यूबल इन फैट्स एंड ऑयल्स बट इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, जैसे कि विटामिन A, D, E एंड K। वाटर सोल्यूबल की बात करें तो बी ग्रुप एंड विटामिन C जो होते हैं सोल्यूबल होते हैं इन वाटर। इसके बाद हम बात करते हैं एंजाइम्स के लिए। एंजाइम्स के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन जो है स्पेसिफिक होता है फॉर पार्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर पार्टिकुलर सबस्ट्रेट। मैकेनिज्म क्या होता है इसका, रिड्यूस करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को। इसके बाद जो लास्ट पोर्शन आता है हमारे पास इसका, जो कि है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, और कीटोन हो सकते हैं और कंपाउंड्स हो सकते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। देन इसके अंदर आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन पे। अलग अलग पार्ट्स के अंदर होता है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप जो है एल्डोज होता है, कीटो ग्रुप क्या होता है कीटोज होता है। ग्लूकोज की प्रिपरेशन कैसे होती है, फ्रॉम सुक्रोज हो सकती है, फ्रॉम स्टार्च हो सकती है। देन ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं और इस स्ट्रक्चर में अलग अलग प्रेजेंस में क्या होती है, अलग अलग फॉर्मेशन होती है। देन है डाइसेक्राइड, लिंकेज होती है बिटवीन टू मोनोसेक्राइड, जो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सुक्रोज C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 का बीटा फ्रुक्टोज होती है। माल्टोज C1 में अल्फा डी ग्लूकोज होती है और C4 ऑफ अनदर अल्फा डी ग्लूकोज होती है। ऐसे ही होता है। देन पॉलीसेक्राइड में लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट प्रेजेंट होती हैं, जिसमें क्या होता है स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन होता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो फॉर्म ए मेजर पोर्शन ऑफ फूड को फॉर्म करता है। सेलुलोज फॉर्म करता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, पेपर, लेकर्स एंड ब्रूअरीज। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था इतना ही था हमारे पास बायोमोलिक्यूल के अंदर। इनकेस अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो आप अगर ये भी बायोमोलिक्यूल के अंदर इतना पढ़ लेते हो तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।